नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल ट्रेंड डेस्क एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आउटकम्स ऑफ द एफओएमसी मीटिंग जो कि 19 मार्च 2025 को हुई है और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। 19 मार्च 2025 को फेडरल रिजर्व जेरोम पावेल ने एफओएमसी मीटिंग के नतीजों पर चर्चा की। कुछ की पॉइंट्स उनमें से हैं। फर्स्ट, इंटरेस्ट रेट्स हेल्ड स्टडी। फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स को 4.25 से 4.5% के स्तर पर बनाए रखा है ताकि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज के बीच में स्टेबिलिटी बनी रहे। सेकेंड, एंटिसिपेटेड रेट कट्स। इस साल के अंत तक 2 बार ब्याज दरों में कटौती होने की संभावना जताई गई है, जिससे बदलती इकोनॉमिक कंडीशंस के अनुसार फेड की एडेप्टिव अप्रोच का संकेत मिलता है। थर्ड, इन्फ्लेशन एंड टैरिफ कंसर्न। फेड ने यह स्वीकार किया है कि आने वाले इंपोर्ट टैरिफ्स में महंगाई बढ़ सकती है, जिससे इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स हो सकती है। फोर्थ इज बैलेंस शीट एडजस्टमेंट। फेड ने अपने $6.8 ट्रिलियन के एसेट पोर्टफोलियो की कटौती की गति को धीमा करने की योजना बनाई है, जिससे मनी मार्केट में अनस्टेबिलिटी को रोका जा सके, खासकर फेडरल डेट लिमिट में संभावित बदलावों को ध्यान में रखते हुए। फिफ्थ इज इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक। फेड ने इकोनॉमिक ग्रोथ का फोरकास्ट 2.1 से 1.7% तक रिड्यूस कर दिया गया है, जो कि बहुत नेगेटिव है क्योंकि करंट में गवर्नमेंट की पॉलिसी से जुड़ी हुई अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। सिक्स्थ इज मार्केट रिएक्शंस। फेड के अनाउंसमेंट के बाद शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। डाउ जोन्स 383 पॉइंट ऊपर चढ़ा, नेस्डेक 1.4% बढ़ा, जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस दिखा। पॉवेल ने कहा है कि फेड का मेन फोकस प्राइस स्टेबिलिटी और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट को बनाए रखना है, लेकिन उसने यह भी माना है कि वर्तमान में आर्थिक माहौल में अनिश्चितताएं अनसर्टेनिटीज अभी भी बनी हुई है। 20 मार्च 2025 को एफएमसी की बैठक के बाद मार्केट और इन्वेस्टर्स को फेड की पॉलिसीज पर क्लैरिटी मिली है। फेड ने इंटरेस्ट रेट को सेम रखा है और साल में आगे चलकर संभावित 2 बार कटौती के संकेत दिए हैं। इसका प्रभाव अमेरिकन और ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ शेयर बाजार, बॉन्ड मार्केट और क्रिप्टो मार्केट पर भी पड़ेगा। चलिए हम समझते हैं यूएस की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी इन बोरोइंग कॉस्ट। लोन लेने की कॉस्ट सेम रहने से कंज्यूमर स्पेंडिंग और बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। सेकंड, इन्फ्लेशन रिस्क रिमेन। इन्फ्लेशन को लेके रिस्क बना रहेगा, खासकर टैरिफ और सप्लाई चेन्स के इश्यू के वजह से। द लेबर मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन टाइट, लेकिन इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ने से हायरिंग्स कम हो सकती है। लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट आ सकता है? अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है तो फेड द्वारा इंटरेस्ट रेट में कटौती से इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। डेट रिफाइनिंग्स बिकम इजियर। कर चुकाने में आसानी होगी, जिससे कॉर्पोरेट और सरकारी ऋण में राहत मिलेगी। पोटेंशियल रिस्क, अगर फेड जल्दी रेट कट कर देता है तो इन्फ्लेशन फिर से बढ़ेगा, तो उन्हें दोबारा रेट बढ़ानी पड़ सकती है। ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? फर्स्ट, स्ट्रॉन्गर डॉलर वर्सेस इमर्जिंग मार्केट्स। यदि फेड इंटरेस्ट रेट्स घटाता है तो अमेरिकी डॉलर वीक होगा, जिससे भारत जैसे उभरते बाजारों को फायदा होगा। इमर्जिंग इकोनॉमीज कैन रिड्यूस देयर डेट बर्डन एट ईज कंपेरेटिवली। लेकिन अगर इन्फ्लेशन बना रहता है और डॉलर मजबूत रहता है तो इमर्जिंग इकोनॉमी पर प्रेशर बना रहेगा। सेकंड, यूरोप और चाइना, ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और दूसरे सेंट्रल बैंक्स फेड की इंटरेस्ट रेट के आधार पर अपनी पॉलिसीज तय करेंगे। इफ द यूएस कट्स रेट्स, दे माइट फॉलो सूट टू कीप देयर इकोनॉमिक्स कम्पिटिटिव। चीन की इकोनॉमी पहले से ही डिफ्लेशन के दबाव में है। यदि कम इंटरेस्ट रेट्स लागू होती है तो कमोडिटी की कीमतें बढ़ सकती है, जिससे चीन को फायदा होगा। थर्ड, ट्रेड्स एंड टैरिफ। अमेरिकन टैरिफ पॉलिसी ग्लोबल ट्रेड को महंगा बना रही है, जिससे सप्लाई चेन भी अफेक्टेड होगी। स्टॉक मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और हमें क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं? फर्स्ट इज बुलिश फैक्टर्स। इंटरेस्ट रेट्स घटने से शेयर बाजार में उछाल आ सकता है। सेकंड, इन्वेस्टर्स रोटेट इनटू ग्रोथ स्टॉक। टेक्नोलॉजी, रियल स्टेट
और कंज्यूमर स्टॉक्स में तेजी आ सकती है। थर्ड, मोर लिक्विडिटी इन द सिस्टम। शेयर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ने से S&P, नैस्डैक, निफ्टी 50 इन सभी मार्केट में मजबूती देखने को मिल सकती है। व्हाट आर द बेरिश फैक्टर्स? इफ इन्फ्लेशन डज नॉट फॉल, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा रहता है तो फेड इंटरेस्ट रेट्स नहीं घटाएगा, जिससे बाजार गिर भी सकता है। सेकंड, अर्निंग्स ग्रोथ स्लो डाउन। कंपनियों के प्रॉफिट्स में गिरावट आने से शेयरों का वैल्यूएशंस कम हो जाएगा, जिससे वो और वीक हो सकते हैं। थर्ड, इफ बॉन्ड यील्ड्स रिमेन हाई, अगर बॉन्ड यील्ड ऊंची रहती है तो हाई डिविडेंड स्टॉक्स जैसे बैंक, यूटिलिटी स्टॉक्स, रीट्स, इनको नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जैसे एप्पल, एनवीडिया, हाउसिंग स्टॉक जैसे लेना, ग्रोथ स्टॉक जैसे अमेजोन, इन पे फोकस कर सकते हैं। वहीं पे बैंकिंग और कमोडिटी स्टॉक्स में प्रेशर हो सकता है। अपने रिस्क को बैलेंस करने के लिए ब्लू चिप स्टॉक्स सेफ बेट प्रूव हो सकते हैं। विक्स ऑप्शंस और वॉलेटिलिटी हेजिंग टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। बॉन्ड मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पॉजिटिव फॉर बॉन्ड मार्केट क्या हो सकता है? अगर फेड इंटरेस्ट रेट्स घटाता है तो बॉन्ड की कीमतें बढ़ेगी और यील्ड घटेगी। तो 10 ईयर और 30 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड सबसे ज़्यादा यूजफुल होंगे। बेरिश फैक्टर्स क्या हो सकता है? अगर इन्फ्लेशन बना रहता है तो फेड कटौती नहीं करेगा और बॉन्ड यील्ड ऊंची रहेगी। अमेरिकी गवर्नमेंट पे डेट ज़्यादा होने की वजह से और नए बॉन्ड इश्यू हो सकते हैं, जिससे यील्ड पे प्रेशर बना रहेगा। तो इस केस में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं? अगर इंटरेस्ट रेट कम होती है तो उस केस में लॉन्ग टर्म बॉन्ड जैसे 10 ईयर प्लस या ट्रेजरी बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड, हाई यील्ड बॉन्ड, ये अट्रैक्शन में रहेंगे। और अगर फेड कटौती नहीं करता है तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड जैसे ट्रेजरी बिल, 2 ईयर बॉन्ड, ये बेहतर होंगे। क्रिप्टो मार्केट पे क्या असर हो सकता है? उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं? फर्स्ट, बुलिश फैक्टर्स। लोअर इंटरेस्ट रेट्स मीन मोर लिक्विडिटी विच हिस्टोरिकली बूस्ट बिटकॉइन एंड ऑल्टकॉइन। कम इंटरेस्ट रेट्स बिटकॉइन और इथेरियम जैसे डिजिटल एसेट्स को बढ़ावा देंगे ही देंगे। सेकंड, अगर इन्फ्लेशन बना रहता है तो बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड के रूप में फ़ायदा हो सकता है। थर्ड, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्रिप्टो में ज़्यादा पैसे डाल सकते हैं। बेरिश फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? अगर इन्फ्लेशन बना रहता है तो फेड की सख्ती से क्रिप्टो मार्केट में गिरावट भी आ सकती है। सेकंड, इंक्रीज रेगुलेशंस। गवर्नमेंट और एसईसी के नए रेगुलेशन पॉलिसी से क्रिप्टो पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो इस केस में हम क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं? बिटकॉइन और इथेरियम लॉन्ग टर्म बेट्स हैं। बिटकॉइन मजबूत रहेगा और डॉलर वीक, इन केस अगर डॉलर वीक होता है तो इथेरियम स्टेकिंग रिवॉर्ड से अट्रैक्टिव बना रहेगा। सेकंड, ऑल्ट कॉइन को सावधानी से चूज करो। हाई बीटा ऑल्ट कॉइन जैसे सोलाना, एवीएक्स तेजी ला सकते हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ही रहेगा। मीम कॉइन से बचना है। थर्ड, स्टेबल कॉइन्स एंड यील्ड फार्मिंग। स्टेबल कॉइन्स और डिफाई। इंटरेस्ट रेट कम होने पे डिफाई प्लेटफॉर्म के लैंडिंग यील्ड कम हो सकते हैं। रियल वर्ल्ड एसेट टोकन में इंटरेस्ट का अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। एक डिस्क्लेमर है, दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी स्टेप्स। फाइनल थॉट्स, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट इज इन्फ्लेशन एंड टैरिफ इम्पैक्ट। क्या फेड इंटरेस्ट रेट कम करेगा अगर इन्फ्लेशन बना रहता है तब भी? उस केस में क्या मार्केट किस तरीके रिएक्ट करता है, उसके लिए बहुत हमें अलर्ट होना पड़ेगा। सेकंड, डॉलर स्ट्रेंथ। वीक डॉलर से कमोडिटी और इमर्जिंग मार्केट्स को फायदा मिलेगा। थर्ड, टेक एंड एआई बूम। अगर लिक्विडिटी इंक्रीज होती है तो एआई स्टॉक्स, ग्रोथ स्टॉक्स में तेजी आ सकती है। फोर्थ इज अर्निंग सीजन, Q2, Q3 जो कि आने वाला है। इसके अंदर कंपनियों की रेवेन्यूज किस तरीके से रहते हैं, इस पे ध्यान देने की बात है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज जियो पॉलिटिकल रिस्क। अगर ग्लोबल टेंशन बढ़ता है तो गोल्ड और बिटकॉइन सेफ इन्वेस्टमेंट बन सकते हैं।
समरी, शेयर मार्केट के अंदर फोकस ऑन रेट सेंसिटिव सेक्टर जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, हाउसिंग सेक्टर हो गया, लेकिन वी हैव टू स्टे डिफेंसिव एज द कंडीशंस आर गोइंग टू बी अनसर्टेन। बॉन्ड मार्केट, इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड को चुन सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट टर्म अब बेटर। क्रिप्टो, बिटकॉइन और इथेरियम लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन रिस्क को बैलेंस रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।